अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं भालूशाही। जैसे कि आगे ईद आ रही है, ज़रूर बनाइए घर पर और बताएं कैसा लगा। तो जो चीज़ें आपको चाहिए भालूशाही के लिए, वो आपको चाहिए मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर, देसी घी दैट्स क्लेरिफाइड बटर, दही जाएगा बीच में यानी कि योगर्ट है और ये ठंडा होना चाहिए। और बीच में जाएगा बेकिंग सोडा। पानी बीच में बहुत थोड़ा इस्तेमाल होगा। ठंडा इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो बीच में इसमें फ्लेकीनेस आती है वो ठंडे की वजह से होती है। तो पानी और दही आपका थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, यानी कि फिर से निकला हुआ। जो इसका हमने शुगर सिरप बनाना है यानी कि चाशनी, आपको चाहिए इसके लिए पानी दैट्स वाटर, शुगर यानी कि चीनी, और गार्निशिंग के लिए बादाम और पिस्ते यानी कि आमंड्स और पिस्ताशियों को आपने बिल्कुल पाउडर सा बना लेना, बड़ा खूबसूरत लगता है गार्निशिंग के लिए। तेल में इसको हम करेंगे फ्राई। तो आपको दिखाते हैं सबसे पहले इसका काम। जो है हमने प्लेन फ्लावर और ये चला गया बीच में बेकिंग पाउडर जो है, ये आप बीच में डाल करके इसको अच्छी तरह पहले छान, ये हमने अच्छी तरह छान लिया। यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्लेन फ्लावर और बेकिंग सोडा है। अगर मैंने कहीं पे बेकिंग पाउडर बोला तो दैट्स माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। बेकिंग सोडा है इसमें। एंड आई ऑलरेडी वॉश माय हैंड्स, अच्छी तरह इसको छान लिया ताकि कोई बीच में लम्स ना रहे। उसके बाद आप ऐड करते हैं जो कि आपका देसी घी है, दैट्स क्लेरिफाइड बटर। और इसको आपने जो है इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि इसकी शक्ल जो है कुछ ब्रेड क्रम्स की तरह दिखनी चाहिए। तो आप इसको यूं मिक्स करते हैं और यूं करके हाथों से आपने इसको यूं करना है ताकि ये ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ जाए। ऐसा करने से होता है कि बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह दिख रहा है, ये आपने कर लेना है। उसके बाद यहीं पर आप ऐड करेंगे जो कि आपका दही है, चिल्ड यानी कि ठंडा दही, ये जाएगा बीच में। और इसे भी आपने जो है अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये जो है कम्प्लीटली बिल्कुल एक डो की फॉर्म में नहीं आएगा, ये है कि थोड़ा सा क्रम्बली होगा। और यही जो है इफेक्ट इसकी वजह से आपका भालूशाही जो क्रम्बली बनता है। तो ये देख लें, ये आ गया है डो की शक्ल में, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में खुश्क आपको कहीं कहीं नज़र आ रहा है। तो आपने बिल्कुल थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करना है। ये देख लें, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ओवर मिक्सिंग आपने नहीं करनी है, सिर्फ इतना कि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है थोड़े से मिक्सअप हो जाए। तो ये देख लें, इसे मैंने कर लिया यहाँ पर मिक्स कर लेने के बाद आप इसे कवर करेंगे। और ये देख लें, आप देख रहे हैं इसकी फ्लेकीनेस यही हमने रखनी है, ज़्यादा इसको प्लीज़ डो की शक्ल में मत लेकर के आइएगा। इसे कवर कर लें और तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट यानी कि 15 to 20 मिनट्स दे दें। डैम्प कपड़ा, गीला कपड़ा लेकर के इस पर रख दें और फिर आपको नेक्स्ट काम अब हम ये करने लगे कि इसका शुगर सिरप बनाने लगे यानी कि चाशनी। इसमें हमने भालूशाही को जो है थोड़ा डिप करना है। तो ये पानी चला गया, ये चलेगी बीच में चीनी। और आप इसको यहाँ पे इतना पकाएंगे लो टू मीडियम पर रख करके, इसमें जो है कंसिस्टेंसी में आपको आगे जाकर के दिखाऊंगी कि तकरीबन 1 से 2 थ्रेड बनना चाहिए, यानी कि जब आप इसको चेक करें तो उसके थ्रेड बनने चाहिए, वो आपको आगे दिखाएंगे। शुगर को मेल्ट हो जाने दें और आपको दिखाते हैं इसके साथ साथ हमने क्या करना। तो ये देख लें, इसे हमने डैम कपड़े से रखा हुआ था ताकि थोड़ा सॉफ्ट रहे, और इसको ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, ये आपको मैं बार बार यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि उससे ये होता है कि जो फ्लेकीनेस जो साइड पे आप देखते हैं कि वो हल्का जैसे टूट सा रहा होता है, वो उसकी जो शेप होती है वो फिर सही नहीं आती। तो अब आप यहाँ पर, अब आपका दिल चाहे आप बड़े बना लें या छोटे, जैसा आपका दिल चाहे वो आप साइज़ बनाएंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। ये देखें, मैं प्रेशर नहीं दे रही ताकि उसकी शेप ख़राब ना हो। आप यूँ करते हैं, हल्का सा आप इसको यूँ दबाव देंगे फ्लैट करने के लिए, और बीच में अंगूठे से आपने जो है इसको हल्का सा यूँ प्रेस डाउन कर देना है ताकि जो है ये ऑल द वे थ्रू चला जाए। तो ये देख लें, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी हैं हमारे पास यहाँ पे डो, उसको आप बना लें। और फिर जो तेल है आपने रख देना है गर्म होने के लिए। मेक श्योर कीजिए, सेकंड टिप आपको बता रही हूँ कि ये इनसाइड आउट कुक होना है। आपका ऑयल जो है अभी आप इसको गर्म करेंगे, गर्म से मुराद ये बॉइलिंग हॉट नहीं होगा, नीम गर्म होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको डालें तो इसको कम्प्लीटली जाके नीचे बैठना चाहिए। और जैसे ये पकने शुरू होंगे ये खुद ब खुद फ्लोट होकर के ऊपर आएंगे, और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आपने इसको मजीद कितना पकाना है। तो ये देखिए, चीनी होगी परफेक्टली बीच में मेल्ट। अब आपने इसको लो टू मीडियम पर रखकर सिर्फ इतना कुक करना है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है 2 थ्रेड की होनी चाहिए, यानी कि 2 जो है सिंपली इसमें धागे बनेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी, नेक्स्ट आपको मैंने इन्हें बना लिया हुआ है। और आप देख रहे हैं इसको जो है नीट शेप देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भालूशाही बड़ी रफ सी होती है और अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्प होती है, और इसी के से जो होते हैं उस पर क्रैक्स। तो ये मैं कर चुकी हूँ। तेल आपने जो गर्म करना है, अब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि तेल इतना गर्म होना चाहिए कि जैसे ही आप इसमें ये देखें भालूशाही डालते हैं, ये देखें इसने जाके बिल्कुल नीचे बैठना है। और ये देख रहे हैं आप छोटे छोटे बबल्स। तो दिस मीन्स कि टेम्परेचर परफेक्ट है, और जैसे ही ये इनसाइड कुक होगी ये खुद ब खुद जो है फ्लोट होकर के ऊपर आ जाती हैं। और अगर आपको फ्राई करते वक्त यूँ महसूस हो कि जैसे जो तेल है आपका ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो तब आपने क्या करना है, आपने सिंपली कढ़ाई को पीछे कर देना है।
देख रहे हैं आप छोटे छोटे बबल, ये आपकी निशानी होनी चाहिए। और जहाँ आपको लगे, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपसे ताकि आप इसका ख्याल रखें, इसने इनसाइड आउट कुक होना है। अगर आपको लगता है कि तेल गर्म हो रहा है और ये जल्दी इसमें आप ज़्यादा बॉइलिंग देखेंगे, आप अपनी कढ़ाई को उठा करके चूल्हे से हटा दीजिएगा या फ्लेम बंद कर दें, क्योंकि नीड्स टू कुक फ्रॉम इनसाइड आउट। तो ये है कि ये देख लें छोटे छोटे बबल्स आप देख रहे हैं। इसी तरीके से जैसे ये थोड़ा सा अंदर से कुक होगा, ये खुद ब खुद माशाल्लाह से ऊपर की तरफ आ जाएगा और मैं आपको साथ साथ दिखाती चली जाऊंगी। और शुगर सिर्फ हमारा तैयार हो रहा है, आपको फिर दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्या करना। जैसे ही आप देख रहे हैं इसका साइज़ भी कितना बड़ा हो गया हुआ है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ बहुत ही आराम से आपने इसको पकाना है। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल ही लो फ्लेम पर ये पकता है। तो आप देख रहे हैं इसके नीचे नीचे छोटे छोटे बबल्स हैं, तो नीचे से ये एक्चुअली कुक हो रहा है। नीचे की साइड गोल्डन होगी तो फिर आप इसकी साइड चेंज करेंगे। अभी आप इसकी साइड बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, द रीज़न बिकॉज ये देखें कितना सॉफ्ट है। ये देखें, तो ये कि इसको हाथ लगाने से ये होगा कि जो इसकी फ्लेकीनेस होनी है, तमाम चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन हो जाने दें नीचे से, और फिर इसको शुगर सिरप तैयार हो चुका हुआ है। और इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि ये आप देखें, ये देख रहे हैं आप, इसकी 2 थ्रेड्स बन चुके हैं। तो ये आपको टेक्सचर चाहिए। अब चूल्हे को आप कर देते हैं बंद और हम वेट करेंगे जब तक कि बालूशाही हमारी अच्छे से जो है आहिस्ता आहिस्ता कुक होने से होता है कि ये बिल्कुल ही अंदर से बाहर कम्प्लीटली कुक हो चुके हुए हैं। इतना अच्छा गोल्डन कलर इस पर आ गया हुआ। अब आप इसे निकाल करके थोड़ा सा ठंडा होने दें, फिर हम इसको जो है सिरप में डालेंगे। क्योंकि अगर गर्म सिरप के अंदर आप गर्म ही बालूशाही डालेंगे तो क्योंकि ऑब्वियसली ये सॉफ्ट होता है, ये बिल्कुल ही जो है घुल सा जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा स्टैंड दे देते हैं कि ठंडा हो जाए, फिर इसको सिरप में ऐड करें। जैसे आपकी बालूशाही फ्राई हो जाती है और ठंडी होती है, तब आप थोड़ा सा शुगर सिरप को गर्म करते हैं, जो मैं कर चुकी हूँ। और उसके बाद जो है आप एक एक करके पीस बीच में डालेंगे और इसको जो है सिर्फ थोड़ा सा आपने डिप करना है और उसको स्ट्रेट अवे निकाल करके एक्स्ट्रा चीनी जो है किसी छानने में इसको रखते चले जाएं, ताकि एक्स्ट्रा शुगर जो है बीच में से ड्रेन हो जाती है जो सिरप है, और फिर से हम डिश आउट कर लेते हैं। तो इसको पहले बीच में चीनी में डाल लेते हैं। ये रही आपकी घर पर बनी हुई बालूशाही, ज़रूर बनाइएगा। ईद के मौका पर गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से बादाम पिस्ते जो आपको दिखाए थे वो डाला, थोड़ा चांदी के वर्क डेकोरेशन की तरह खूबसूरत लगता है। और फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर which is cook with faiza.net पर। बनाइए, कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।